जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब जी? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज कुछ दिनों के बाद फिर एक आपके लिए वॉक मैसेज, अपने लिए मैसेज। मैं पढ़ रहा था कि इंसान से कुछ सवालात होंगे, वो सवालात मैं चाह रहा हूँ अपने सामीन के साथ भी शेयर करूं। ये जो आदमी इंसान जो अल्लाह ताला का खलीफा है ज़मीन पे, वो समझ रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी। बहुत सारी ऐसी फजूल बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं आज का मैसेज कि हर शख्स से कुछ सवाल होंगे, वो 4 हैं या 5 हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल पूछा जाएगा कि हमने आपको ये जो उम्र दी थी, ज़िंदगी दी थी, इसको कहाँ खर्च किया है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हम किसी शॉपिंग प्लाजा में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि कैमरा में देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ हम ना कर दें जिससे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। तो माय डियर ऑडियंस, माय डियर यंगस्टर्स, ये अल्लाह ताला ने हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं, ये सारे बड़े स्ट्रॉन्ग मेगापिक्सल कैमराज हैं। पता है आपको? इरशाद है कि ज़ुबान रोज़े महशर बंद हो जाएगी। ये जो अज़ा हैं, ये हर एक अज़ा आपका एक पूरा हाई मेगापिक्सल कैमरा है। हाथ, पाँव, आँखें, कान, जितने भी अल्लाह ताला ने अज़ा दिए हैं, ये सब उस दिन इनको अल्लाह के हुक्म से गोयाई का इख्तियार होगा। हाथ बोलेंगे। अभी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते ना दुनिया में। हम तो दुनिया में समझते हैं सिर्फ ये ज़ुबान का गोश्त का लोथड़ा बोल रहा है और बाकी सारे अज़ा, उनको इजाज़त नहीं है ना। पहला हुक्म ज़िंदगी दी थी, कहाँ खर्च की है? तो अगर हमने ये इतने स्ट्रॉन्ग अल्लाह के कैमरों के साथ, ये अमानत है ना अल्लाह ताला की, मैं पहले भी इस चीज़ को जिक्र कर चुका हूँ। इस अमानत का हिसाब होगा। अगर मुझे कोई अमानत रखने के लिए दे, मैं उसमें ख़यानत करूँ, तो वो शख्स खुश होगा, नाराज़ होगा ना। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें आज़ाद दिए हैं, ये अमानत है। इनको वहाँ खर्च करना है जहाँ हुक्म है, जहाँ अल्लाह ताला चाहते हैं। आँखें मेरी वहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है। कान वही सुने जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है, क्योंकि उसकी अमानत है। तो बात हो रही थी ज़िंदगी दी कहाँ खर्च की। अभी मेरे कुछ नौजवान, कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो लहो लहब में वक़्त गुजार रहे हैं, ज़्यादा टाइम मूवीज़ देखने में, ज़्यादा टाइम महफ़िलों में, कहकों में, और जैसे भी है हमने समझ लिया कि हमारी ज़िंदगी है। हम आएँ, कमाएँ, खाएँ और यारों दोस्तों में और रिश्तेदारों में बैठें। मिलने से मना नहीं है, लेकिन इस ज़िंदगी का हिसाब होगा। पहला सवाल क्लियर हुआ है मुझे भी, आप सबको भी। ज़िंदगी अच्छा। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जवानी दी कहाँ इस्तेमाल की? इसने मुझे बड़ा जो है ना वो अपील की है कि उम्र में जवानी भी नहीं आ जाती। नहीं, जवानी का एक ख़ास हिसाब है माय डियर, क्योंकि कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उस वक़्त इतनी खुश होती जब एक जवान तौबा करता है। एक जवान की तौबा ऐसी है जैसे कहते हैं सहरा में आप जा रहे हैं, प्यास भूख से नढाल हैं, बिल्कुल मरने के करीब हो इंसान। उस सिचुएशन में आपको पानी मिल जाए या ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपकी ज़िंदगी दोबारा से वापस आए, जितने खुश आप वहाँ पे होंगे, अल्लाह ताला कहता है मैं इससे ज़्यादा खुश होता हूँ जब एक जवान तौबा करता है। ओके जी, जवानी में तौबा शेवा पैगम्बरी। ठीक है, ये मेरे नौजवानों के लिए भी है। ये ना समझिए हमने बड़े गुनाह कर लिए हैं, हम अभी क्या करें। नहीं, तौबा करें। इस्तग़फ़ार उसको बहुत पसंद है। पहली बात,
ज़िंदगी दी कहाँ खर्च की, जवानी दी, जवानी कहाँ खर्च की, उसके बाद सवाल किया जाएगा रिज़्क कैसे कमाया। देखें, हमने समझ लिया कि रिज़्क कमाना है, जैसे मर्ज़ी कमाना है, बस वो गाना बजाने में कमाया है और ऐसे ही कोई खराफात में हमने पैसा कमा लिया है। रिज़्क कैसे कमाया है, इसका हिसाब होगा, पूछा जाएगा। रिज़्क कैसे कमाया। रिज़्क कमाना, देखा ना, हलाल रोज़ी कमाना ऐन इबादत है। लेकिन जब माय डियर, जब मैं कोई ये ख्याल ना रखें कि हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। देखें, हलाल हराम की डेफिनेशन थोड़ी सी ज़रा मैं इसकी तफसील बता दूं। मेरे ज़िम्मे काम लगा हुआ है, मैं किसी ड्यूटी पे जाता हूं, मैं पढ़ाने जाता हूं, मैं उसके साथ ऑनेस्ट नहीं हूं। मैं अपना वक्त ज़ाया करता हूं, बच्चों का वक्त ज़ाया करता हूं, तो ये पूछा जाएगा कि रिज़्क कैसे कमाया। अक्सर लोग जो परेशान होते हैं ना, जी बड़े मसले हैं, बरकत नहीं है, बड़े मसले हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम जो रिज़्क कमा रहे हैं ये पूछा जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये रिज़्क कहाँ खर्च किया। अल्लाहु अकबर। खर्च करना ये ना बंदा समझे कि मैंने कमाया, मेरी मर्ज़ी, मैं जिधर चाहूँ खर्च करूँ। नहीं खर्च कर सकता भाई, उसने इसका जवाब देना है कि कहाँ खर्च किया। ऐसी महफ़िलों में खर्च किया, ऐसी जगह पैसा लुटाया जहाँ पे अल्लाह ताला नहीं चाहते। मैंने देखा अक्सर शादी की तकरीबों में उससे लोग, एक नॉर्मल साइड में मैंने तकरीब सोशल मीडिया में देखी, उसने लाखों रुपया छत के ऊपर से जाके गिरा दिया। अगर वही किसी यतीम की मदद करता, किसी बेवा की हेल्प करता, तो अल्लाह ताला कितने खुश होते। तो ये सबसे अहम बात जो हम, ये मिसकंसेप्शन है कि मेरी मर्ज़ी जी, पैसा मेरा है, मैंने कमाया है, मैं जहाँ दिल के लिए खर्च करूँ। नहीं, इसका सवाल होगा, हमें और आपसे जवाब देना पड़ेगा, पैसा कहाँ खर्च किया। उसके बाद ये जो मेरे नौजवान, मेरे ऑडियंस, ये सब बात सुनिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो पूछा जाएगा कि मोहब्बत अहले बैत किसके दिल में थी, किसने अहले बैत से मोहब्बत की। अभी तो मौलाना तारक जमील साहब माशाल्लाह मेरे बड़े काबिल एहतराम, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तमाम उलमा की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, जो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। उनका मैंने एक ये कलाम सुना उनसे, उनका मैंने एक खिताब सुना, उनके भी यही अल्फाज थे कि चलो ख्वार ना हो जाना, जब तक आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी आपका कोई अमल कबूल नहीं है। तो ये देखें, पहला सवाल, ज़िंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, पैसा कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ये अपनी जगह पे। अगर ये सारा कुछ ठीक हो और मेरे दिल में अहले बैत की, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें ज़ाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। कोई भी है, जो भी कलमा गो है, मेरा इन सबसे ख़िताब है, क्योंकि आपको पता मैं इन चीज़ों से बबर्रा हूँ कि फ़लाँ सेक्ट है, फ़लाँ नहीं, नॉट एट ऑल। वही जस्ट मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ऑडियंस को सब पता है कि मैं किसी किस्म की, कोई भी प्रेजुडाइज किस्म की तासबाना कभी मैं गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन जब ये मैंने पढ़ा और सुना कि ये सवाल होगा कि अगर दिल में आपके, अच्छा एक और मैंने कौल अहले सुन्नत मेरे भाई उनसे मैंने सुना, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मुमताज़, वो सुनाया करते थे हमें कि अगर आपके दिल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हो। तो ये कौन है? अहले बैत हैं, बहुत सारी हस्ती हैं। तो लिहाजा मेरे ऑडियंस, ये आज का मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज कि हमसे जब तक ये सवाल 5 नहीं होंगे, हम देखो दावे तो हम करते हैं कि हम जनती हैं, नो डाउट हम कलमा को जनती हैं, लेकिन ये सवाल होंगे और इनका हमें जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें ये अपने आप को हमें इस लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि
हमने क्या किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैसेज मेरे नौजवानों के लिए और मेरे सामीन के लिए कि हमें इन सवालों की तैयारी करने की अल्लाह ताला तौफीक दे।